कभी कभी काम बन जाता है। वैसे तो मुझे बहुत वो नहीं रहता इस बात में कि पता नहीं बनेगा या नहीं, संदेह नहीं होता, लेकिन मैं काम अपना करता हूं। लेकिन अगर काम ढंग से किया जाए और काम हो जाए तो रिजल्ट जरूर आता है, और वो हुआ। और कहां चले गए? यहां हो। माता जी का फोन आ गया है, मेरे से लंबी बातचीत हुई है, और उन्होंने बड़ी ज़हीन महिला हैं और पढ़ी लिखी हैं, टीचर हैं, उनके स्कूल में एग्जाम्स चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपने बहुत बड़ा काम किया। मैं कोई काम नहीं किया, मामा को जो काम करना चाहिए भांजे के लिए उसने वही काम किया, और आप मेरी बहन हैं और मैं आपका भाई, तो लिहाजा जो मामा को करना चाहिए वो कर देगा काम। अगर इनको कौन कान थोड़े से हल्के से खींचने होंगे तो खींच लूंगा। नहीं, एक बात बताएं आपसे, अगर कोई कान खींचने वाला भी हल्के से होता है तो यकीन माना आप बहुत भाग्यशाली आदमी हैं। कभी कभी बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी, आपको कस्बों में भी कान खींचने वाले लोग नहीं मिलते, और यही दुख है, यही दर्द है। यकीन मानिए, हम इसी के ताना बाना बुनते हैं, इसीलिए ताना बाना बुनते हैं। मां ने कहा कि मैं आ रही हूं आपके पास, 27 को आ जाएंगी, शायद 27 या 26 या 27 तक एग्जाम है, और उसके बाद वो आ रही हैं और फिर इनको मैं भिजवा दूंगा। और या अगर ये यहां रहेंगे तो ये पढ़ाई लिखाई करेंगे। और बीटेक तो हैं आप, है ना? नहीं, अच्छा वो तो फीस आपने, अब तो मेरे नाम ही नहीं निकलता, वो तो गंवा दिया ऑनलाइन में, है ना? कोई बात नहीं, अब आप मुस्कुराते रहना, खाने पीने की चिंता नहीं, माँ जल्दी आपको लेने आएंगे, मिलने तो जरूर आएंगे। उसके बाद दोनों हम तीनों लोग बैठेंगे, मामा जरूर बैठेगा उसमें, ठीक है? हर मामा दुष्ट नहीं होता है, अच्छा भी होता है। मामा कोई दुष्ट नहीं होते, मामा सब अच्छे होते हैं। शाबाश बेटा, चंदा मामा, है ना? हाँ, आपने सही कहा, चंदा मामा, शाबाश। बहुत कुछ कहना है माँ को कुछ कहना है? फोन पे बात करेंगे। वाह, बहुत अच्छी बात। मैंने सुन के लंबी बातचीत हुई, 10 मिनट 15 मिनट उनका ब्रेक पे फोन आया। सर यही है, और इसीलिए ये शो है, और कुछ नहीं। और तो बाकी सब बकवास है, सारे हाथी के दांत हैं। मैं तो सिर्फ इसीलिए खड़ा होता हूं कि कहीं 2 4 5 लोग चीजें मिल जाएं। यकीन मानिए मेरा, सच में कह रहा हूं आपसे, तो ऐसी कुछ चीजें बन जाएं और आपस में वो ब्रिज बन जाए तो वो सबसे अच्छा होता। कहां से आना हुआ सर आपका? सर मैं नजफगढ़ से आया। क्या नाम हो गया सर? संजय पांडे। संजय पांडे जी। और आपका सर? सर चंदन यादव। चंदन यादव जी, कहां से आना हुआ आपका? मैं नजफगढ़ से हूँ, कमांडो चंदन यादव, आर्मी रिटायर्ड हूँ सर। आर्मी रिटायर्ड है? 26/11 विजेता सर। हाँ जी, 26/11 विजेता सर। अच्छा जी, अच्छा जी, नमस्ते सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप मेरे शो में आए, हमारा शो का जो है 4 चांद लग गए सर। थैंक यू सो मच कमांडो साहब, और थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले पत्रकार बंधु आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आप अपना शो इतना बेहतर चलाते हैं, पूरे दिल्ली वालों का दिल और देश का दिल जीतते हैं। देखिए, जो बच्चे की ये स्थिति हुई है, एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे और ये मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत आपाधापी है, हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है, इतना बिजी हो गया है, हर माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश शायद अच्छी नहीं कर पा रहा है। अगर वो परवरिश अच्छी कर दे, ठीक है, हम अपने बच्चे को बहुत बेहतर व्यवस्था देना चाहते हैं। शायद हमारे बाप हमें नहीं दे पाए, इसलिए हम बहुत बेहतर अपने बच्चे को देना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं दे पाए, वो देना चाहते थे, उनकी कमियां रहीं, उनके पास उतनी व्यवस्था नहीं थी, पैसे की कमी थी। धान गेहूं खेती करने वाले लोग कुछ कर नहीं पाए अपने बच्चों के लिए, उनको पछतावा है, प्रायश्चित है। लेकिन अभी अपने बच्चों के लिए अपना प्राण तक आहुति देने वाले माँ बाप सब कुछ दे देना चाहते, सिर्फ टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अच्छी परवरिश ना होने। अंदर आ जाओ भैया, तुम जल्दी अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। कभी कभी लोग मिलते हैं अच्छे, सादे सच्चे। आ जाओ, अंदर आ जाओ। बहुत अच्छे भाई, क्या बात है। सब कुछ प्राण तक देने को तैयार हैं पेरेंट्स, लेकिन टाइम नहीं है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं और उस संदर्भ से जोड़ भी नहीं रहा हूं, मैं वो बात पुरानी हो गई। मैं ये सच कह रहा हूं आपसे कि तमाम सारे लोग हैं, सब कुछ है, पेरेंटिंग में टाइम नहीं है। बच्चों की बात बच्चे कहना चाहते हैं, लेकिन ना तो पिता के पास टाइम है, ना तो माता के पास टाइम है, और बच्चों के हाथ में फिर अब मोबाइल है और वो मोबाइल में व्यस्त हैं। बच्चा रोता है तो मोबाइल दे दिया जाता है। सर कहां से आना हुआ? हम बनारस से आल भाई। हाँ जी, बोलिए। इसमें जो आप कह रहे हैं कि अभी पेरेंट्स के पास समय नहीं है, लेकिन पेरेंट्स आज के दिनों में बहुत ढेर सारा बच्चों के लिए करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने तो कह दिया सर, प्राण देना चाह रहे हैं। हम तो ये भी कह रहे हैं कि जब हम लोग अपने समय में थे, हमारे माता पिता लोग थे, तो वो पढ़ाने के लिए बस ये कहते थे कि बेटा आप स्कूल चले जाओ, आपको थोड़ा बहुत सुविधा दे दी जाएगी,
लेकिन उतना ध्यान पेरेंट्स नहीं दे पाते थे। फिर भी उस समय अच्छे संस्कार के लोग रहते थे, क्योंकि समाज के अंदर संस्कार उस समय था। आज समाज विकृत हो गया है, इसलिए समस्याएं हो गई हैं। देखो तब ये था, वो जमाना जो था, बच्चा रोता था तो माँ पूछती थी कि क्यों रो रहे हो, बहलाती थी। आज जब बच्चा रोता है तो मालूम है माँ क्या कहती है? हैं? जोर से बोलो। मोबाइल दे देती है। हैं? मोबाइल दे देती है। क्या दे देती है? मोबाइल। तुम्हारा मुंह भी मोबाइल जैसा है, मोबाइल दे देती है। तो समझने की कोशिश करिए, ये चेंज जो वक्त का है, मोबाइल के बगैर हम रह भी नहीं सकते, लेकिन किसका कितना उपयोग करना है ये भी हमें मालूम है। इतना ज्यादा एक्सपोजर है, डिजिटली एक्सपोजर है, हम करें क्या? हम जहां रह रहे हैं इस व्यवस्था में मोबाइल दे देती है बच्चों को, खेलो मोबाइल, लो खेलो। तो बच्चा वहां से 3 साल का बच्चा मुझसे ज्यादा जानता है मोबाइल के बारे में। तो वो चीज समस्या है सर, उसको समझना पड़ेगा। हम आप सबको, अब वो वक्त आ गया जब हम सब आपको बात करनी पड़ेगी, शेयर करना पड़ेगा। और ये जो बात कर रहे थे हमारा समय और तुम्हारा समय, सर कोई समय नहीं है, ये हमारा भी वही था, तुम्हारा भी वही है, और जो ये मौजूदा समय है ये भी हमारा ही है। समाज इस तरीके से विकृत हुआ। अगर कोई घटना बंगाल में हो रही है, चाहे मणिपुर में हो रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो रही है, अगर सारे जो हमारे देश के प्रतिनिधित्व करने वाले एक साथ से आवाज आए तो इस समाज के अंदर सुधार हो सकता है। लेकिन मणिपुर में कुछ हो रहा है तो कोई एक आदमी आवाज नहीं उठा रहा है, बंगाल में हो रहा है तो कोई दूसरा आदमी आवाज नहीं उठा रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो कोई तीसरा आदमी आवाज नहीं उठा रहा है। अगर हमारे देश के सारे राजनीतिक, सारे समाज सेवी, सारे अच्छे लोग, अगर कोई भी बुरी घटना हो रही है, अगर एक भैया सुनो मेरी बात तुमने बहुत 100 पते की कही है, 100%, 1000% सही कही है। लेकिन मालूम ये है, दिक्कत बताएं क्या है, जिस समय और जिस